आका की आमद मरहबा 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में लाहौर में महफिल नात सजाई गई, जहां बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल मिलाद का अहवाल इस रिपोर्ट में। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से तकरीबात का आगाज हो गया। शहर भर में सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा रही हैं। गलियां बाजार झंडियों और रंग बिरंगी लाइटिंग से सजे हुए हैं। तो वहीं शहर में मुख्तलिफ महाफिल नात का सिलसिला भी शुरू हो गया, जहां नात ख्वां बारगाह रिसालत में नजराना अकीदत पेश करते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि हम सब पर बतौर मुसलमान फर्ज है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाएं। अच्छा बताइए, आज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया गया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार का मिलाद होना तो सारा साल चाहिए, मैं इसे मिलाप कहता हूँ। 24 घंटे हम इस सोच में रहें कि सरकार हमें देख रहे हैं। अगर हम नहीं उन्हें देख सकते, वो नज़र तो नहीं है हमारे पास उनकी शान पहचानने की, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तो हमारे माँ बाप भी जब हमें नहीं जानते थे, उन्होंने रो रो के हम सब के लिए दुआएं की थी। और अब मदीना तो ये है, क्योंकि जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल आलमीन है। लेकिन अगर हम सब ऐसे आशिक हैं तो फिर इश्क मुस्तफ़ा वस्फ़ मुस्तफ़ा हो जाने का नाम होना चाहिए। हम में कोई एक वस्फ़ आ जाए, हमें हर लम्हे जो हर सांस जो है ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनमें, हम चाहे अदालत में बैठे हों, हम रियासत के मालिक हों, हम डॉक्टर हों, मरीज़ हों, दुकानदार हों या साइल हों, हमें हर लम्हे पता हो कि सरकार देख रहे हैं और मैंने उनकी तरह ये करना है। वही बेहतरीन नमूना है। मैं सहाफ़ी हूँ तो मेरा कलम उनकी मौजूदगी में चले, और अगर मुझे उनकी हया नहीं है तो मैं फिर कैसा आशिक हूँ? क्योंकि जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल आलमीन है। तो फिर वो उस ऐसे आलम में है कि वो हमें देख रहे हैं। तो फिर भी हमें अगर हया नहीं है तो फिर उन्होंने कहा था जब तुम हया ना करो तो जाओ जो मर्जी करो। लेकिन ये महफिल इस बहाने, ये मॉडर्न लोग आपने देखा होगा, पढ़े लिखे भी, गरीब भी, अमीर भी, शिया भी, सुन्नी भी, वहाबी भी, अहले हदीस भी, एक छोटा सा पाकिस्तान इकट्ठा करने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है। और ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जीने वाले बन जाएं तो रूम और फारस क्या सब खैबर फतह हो सकते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह के बगैर कलमा पूरा नहीं होता। तो बाबा जी सैयद सफदर बुखारी साहब ने जो कुछ हमें सिखाया, सूरह रहमान का मैसेज हम दे रहे थे। अल्लाह कह रहा है मेरी रहमत मेरे गज़ब पे हावी है, और मैंने आपको सवाए रहमत के हर आलम में कुछ नहीं बनाया है। तो वो कौन सी रहमत है जो अल्लाह के गज़ब से भी भारी है, ज़्यादा है? वो सरकार दो आलम है, और पाकिस्तान उन्हीं की रहमत की साए तले है। ये पाकिस्तान के लिए दुआ ही के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए है। तो पाकिस्तानी आपके सामने इकट्ठे हुए। महफिल मिलाद में शरीक रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर महाफिल समेत जहां नजरो नयाज का सिलसिला जारी रहता है, तो वहीं गली कूचों और चौक चौराहों को सजाने की रवायत भी बरसों पुरानी है। कैमरामैन काशिफ हुसैन के साथ उमर सदीक, हम न्यूज़ लाहौर।